नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यहाँ से कहीं है श्रीवृन्दावने अपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुकाः। हेलो 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 हेलो। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल भगवान के 8 विवाहों की कथा पूर्ण हो गई थी और अन्यान्य विवाहों का एक श्लोक आया था। मैंने उसको बहुत अच्छे से नहीं बताया कि आज उसको बताऊंगा। अन्याः च एवं विधा भार्याः कृष्णस्य आसन सहस्रशः भौमं हृत्वा तत्निरोधात् आहृताः चारुदर्शनाः। अन्याः च, अन्याः यानी इन 8 के अतिरिक्त, है ना। अन्याः च एवं विधा भार्या, कहते लोग कहते हैं ना कि 8 पटरानियां हैं बाकी इतनी रानियां हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, पटरानियां कहना भी गलत नहीं है, लेकिन भागवत कहता है, भागवत के अनुसार कहते हैं एवं विधा, ये सारी भी उन्हीं के अनुसार हैं, उन्हीं के समान हैं। आज के पाठ में अगर आ भी जाएगा, पहुंच जाएंगे तो बताऊंगा आपको कि लक्ष्मी जी के अंश स्वरूपा हैं सारी, ये सारी लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ लिखा एवं विधा भार्या, उसी प्रकार की उसी महत्व वाली ये पत्नियां हैं। कितनी है कहें सहस्त्रशः, हजारों हजार हैं। कृष्णस्य आसन, ये सब भी भगवान की ही महारानियां हैं। कहाँ है? भौमं हत्वा तत् निरोध आहिताः चारुदर्शनाः, ये सब भी सुंदर नेत्रों वाली हैं और भौमासुर के द्वारा राजाओं को हरा करके इनको छीन लाया गया, चोरी करके लाई गई हैं, हरण करके लाई गई हैं। ये राजकुमारियां, इन राजकुमारियों की कथा आज बताई जाएगी। जब श्री सुखदेव जी ने ऐसा कहा तो परीक्षित जी का एक प्रश्न आया।
राजा उवाच। परीक्षित जी का प्रश्न आ रहा है कि यथा हतो भगवता भौमो येन चताः स्त्रियः निरुद्धाये तत आचक्ष विक्रमं सारंगधन्वनः। यथा हतो भगवता भौमो, यथा हतो भगवता भौमो, भगवान ने यानी भगवता भौमो यथा हतो, भगवान के द्वारा ये भौमासुर कैसे मारा गया। समझ रहे हैं ना? परीक्षित जी का प्रश्न समझ लीजिएगा तब उत्तर समझ में आएगा। यथा हतो भगवता भौमो, भौमासुर को भगवान ने कैसे मारा। कौन सा भौमासुर? येन च ताः स्त्रियः निरुद्धा, उस भौमासुर को जिसके द्वारा ये सारी स्त्रियां कैद में डाली गई हैं, अवरुद्ध की गई हैं, है ना? अब समझ में आया? अथा यथा तो भगवता भौमो, किस प्रकार से भगवान, भगवता यानी तृतीया है ना, भगवान के द्वारा कैसे मारा गया ये भौमासुर। और कौन सा भौमासुर? जिसने इन स्त्रियों को अपने कैद में रखा है। येन चाता स्त्रिया निरुद्धा, ये प्रश्न है। उसके बाद कहते हैं एतत आचक्ष विक्रमं सारंग धन्वनः। इस प्रकार आप सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का पराक्रम का वर्णन कीजिए। एतत आचक्ष विक्रमं सारंग धन्वनः, सारंग धनुषधारी भगवान के पराक्रम का आप वर्णन कीजिए। श्री सुक उवाच। आज अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इंद्रेण हृत छत्रेण हत कुंडल बंधुना हृत अमरार्द्रिय स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम्। हृत छत्रेण, हृत छत्रेण, ये छत्र किसका हरण किया? छत्र किसका हरण किया मालूम है? कहे हृत छत्रेण, ये वरुण जी का छत्र है जिसको चोरी करके ले आया। कौन? भौमासुर। भौमासुर वरुण जी का छत्र चोरी करके लाया, या कहे छीन कर लाया। हृत छत्रेण, वरुण जी का छत्र भौमासुर छीन करके लाया। ठीक। और हृत कुंडल बंधुना, और माँ अदिति का कुंडल वो छीन करके ले आया। माँ अदिति का, अदिति कौन है? सारे देवताओं की माँ है। हाँ, माँ अदिति का कुंडल वो छीन करके ले आया। हृत कुंडल बंधुना, और हृत अमरार्ति स्थानेन, देवताओं के रहने का स्थान जो सुमेर पर्वत पर स्थान है उसका नाम है मणि पर्वत। उस मणि पर्वत स्थान को भी इसने छीन लिया, देवताओं से छीन लिया, है ना। तो ये सब तृतीया में है। कहने का मतलब क्या है कि इन सब के कारण, इन सब को छीनने के कारण इंद्रेण भौम चेष्टितम ज्ञापितो, इंद्र जी द्वारका आकर के भगवान कृष्ण को भौमासुर के द्वारा की गई इन सारे कृत्यों को वहां वर्णन किया। भौम कृत चेष्टितम, भौमासुर के द्वारा किए हुए जितने आचरण हैं छीनने झपटने का, ये सब आकर के इंद्र ने भगवान को बताया। इंद्र ने भगवान को बताया। दो लाइन का श्लोक है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। इंद्रेण हृत छत्रेण, क्योंकि प्रसाद में मन लगा हुआ था और सामान भी
ये हमारे पांडे जी और हमारे जो है राम शुक्ला जी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि इतना इतना सामान राम कथा कुंज को ला के दे रहे हैं। ये सब बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं अपने भजनानंद जी पांडे जी को क्या कहूँ, ये तो समय समय पर बहुत सारा प्रसाद उपलब्ध कराते रहते हैं। भगवान इनको इनकी बढ़ती करे, इनका उन्नति करे, ऐसा ही हमारा अपना इच्छा है। इसलिए इन दो श्लोकों को फिर से सुन लीजिए, है ना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि यह नींव है, इसके आगे चलेंगे। इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृत अमरार्द्य स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम्। इस भौमासुर ने गरुड़ महाराज का छत्र चुरा लाया। चुरा लाया कहना ठीक नहीं है, वो तो बलपूर्वक लाया है, छीन कर लाया है ना। वरुण जी का छत्र वो छीन लाया, अदिति माँ का कुंडल छीन लाया, और अमरार्द्य स्थानेन हृता, देवताओं के रहने का स्थान जो मेरु पर्वत पर है वो क्या है, मणि पर्वत। उस मणि पर्वत को भी छीन लिया उन देवताओं से। मणि पर्वत की विशेषता क्या है आगे बताऊंगा, आज ही आ जाएगा। तो इन सब को छीनने के कारण इंद्र बड़े दुखित हुए। तो इंद्रेण ज्ञापितो, इंद्र के द्वारा द्वारिकापुरी में आकर के भगवान कृष्ण को बताया गया। क्या बताया, कहे भौम चेष्टितम, भौमासुर के द्वारा इन कृत्यों को, इन सब छीना झपटी के कृत्यों को भगवान कृष्ण को आकर के इंद्र ने बताया। और जैसे ही बताया भगवान ने तुरंत देर नहीं लगाई। साभार जो गरुड़ारूढ़ा, सभार्यो गरुड़ारूढ़ा, अपनी पत्नी सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। सभार्यो गरुड़ारूढ़ा, कहाँ गए, प्राग ज्योतिषपुर ययो, भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर के लिए चले, प्रस्थान कर दिया। जानते हैं भौमासुर कैसे रहता है, आगे 6 उसके बने हुए आवरण बने हैं, 7वें में अपने रहता है, यानी 7वें किले में रहता है। वो आवरण कैसे कैसे हैं सुन लीजिए। गिर दुर्गई शस्त्र दुर्गई जल अग्नि अनिल दुर्गमम, मूर्पाशया अयुतय घोरैः दृढ़ैः सर्वत आवृतम। सबसे पहला घेरा जो है वो गिरिदुर्गई, पहाड़ों के द्वारा बनाया हुआ किला है। सबसे पहले पहाड़ चारों तरफ बने हैं, गिरिदुर्गई। उसके बाद शस्त्र दुर्गई, अनेक प्रकार के शस्त्र। अब देख लीजिए उस समय का विज्ञान देख लीजिए, ये स्वचालित शस्त्र हैं, क्योंकि शस्त्रधारी कोई नहीं है। शस्त्र दुर्गई है ना, शस्त्रों से पटा हुआ एक दूसरा घेरा है शस्त्रों का। उसके बाद जल दुर्गई है, उसके बाद खाई है, खाई में जल भरा हुआ है। फिर अग्नि दुर्गई है, फिर अग्नि का घेरा है। उसके बाद अनिल दुर्गमम, अनिल माने वायु, वायु गैस का द्योतक है, जहरीली गैसों का एक घेरा है, जहरीली गैसों का भी एक घेरा है। कितने हो गए, गिर दुर्गई है, शस्त्र दुर्गई है, जल दुर्गई है, अग्नि दुर्गई है और अनिल दुर्गई है, 5 हो गए। छठवां देखिए, मूर्पास अयुतई है घोरई है दृढ़ई है, मुर राक्षस के द्वारा, अयुत माने 10,000, 10,000 फंदों का एक घेरा बनाया है। जैसे तार ले लीजिए, तार को 10,000 बार घुमाया है, यानी ऐसा कोई काट ना पाए। 10,000 फंदों का एक घेरा मुर राक्षस के द्वारा बनाया गया है। मुरपास अयुतय घोरई दृढ़ई, ये घेरा कैसा है, कहे सर्वत आवृतम, ये सारे घेरे चारों तरफ से घेरे हुए हैं मुर राक्षस को।
भगवान गए तो कहे कैसे जाएं अंदर, इतने सारे घेरे हैं। तो इन घेरों को भगवान ने विभिन्न अस्त्रों से काटा है। पहला क्या है? पहाड़ों का घेरा है, गिर दुर्गई है। तो गदया निर्विभेद अद्रीन, गदा के द्वारा पर्वत के घेरे को उन्होंने तोड़ डाला। गदया निर्विभेद अद्रीन शस्त्र दुर्गाणी, इसके बाद शस्त्रों का दुर्ग है, कहें शस्त्र दुर्गाणी सायकैः, बाणों के द्वारा शस्त्र दुर्ग को समाप्त किया। अब आया भगवान का प्रिय अस्त्र चक्रेण, सुदर्शन चक्र के द्वारा 3 घेरे को काटा है। चक्रेण अग्निम जलम वायुम, अग्नि के घेरे को, जल के घेरे को और वायु के घेरे को चक्र के द्वारा काट दिया। चक्र के वायु के घेरे को, इन तीनों घेरों को उसने काट दिया, उन्होंने भगवान कृष्ण ने काट दिया चक्र के द्वारा अपने सुदर्शन चक्र से। मुरपासांस तथा असीना, और मुर राक्षस के द्वारा बनाए गए उन 10,000 फंदों को असीना, असीना यानी खड्गेड़, तलवार से, असी माने तलवार, तलवार के द्वारा उस फंदे को काट दिया। हो गए 5 कट गए, 6 कट गए ना। मुर वाला 6वां था, 7वें में अंदर वो है, वो भी वहां पे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, अट्टालिकाओं के मध्य में उसका है, तो ये 7वां भी पूरा हो जाता है। 7 घेरे में है। कुछ फिर से सुन लीजिए इसका तोड़ने का क्रम है ना। गदया निर्विभेद अद्रीन शस्त्र दुर्गाणि सायकैः अचक्रेण अग्निम जलम वायुम अमुरपासांस तथा असीना। तथा का अर्थ है उसी प्रकार, जैसे पहले 4 घेरों 5 घेरों को काटा, उसी प्रकार तलवार के द्वारा 6ठे घेरे को भी काट दिया। शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विनाम, कहते हैं वहां पर जाकर के भगवान ने शंखनाद किया। तो शंखनादेन यंत्राणि, जितने यंत्र लगाए हुए थे उन सब ने, वो सारे यंत्र, और हृदयानि मनस्विनाम, वीरों के हृदय, वीर सिपाहियों के हृदय शंख की ध्वनि से विदीर्ण हो गए, शंख की ध्वनि से विदीर्ण हो गए। अब जो महल वाला मामला आया, महलों के भीतर है, तो प्राकारम गदया गुर्व्या, गुर्व्या गदया, गुर्व्या का अर्थ सीधा सीधा है गरु गदा से, यानी भारी गदा से, है ना। भारी गदा से प्राकारम निर्विभेद, किसने काटा? कहें गदाधर, गदाधारी भगवान ने अपनी भारी गदा से इन तमाम परकोटों को भी तोड़ डाला, तहस नहस कर दिया। अब अंदर मुर राक्षस पड़ा होगा, है ना। तब उन्होंने जाकर के पांचजन्य ध्वनिम श्रुत्वा जुगान्त असनि भीषणम, पांचजन्य ध्वनिम, पांचजन्य की शंख की ध्वनि कैसी है? कहे जुगान्त असनि भीषणम, जैसे प्रलय काल की बिजली चमकती है, हाँ, बड़ी भयंकर बिजली चमकने का जैसे आवाज होता है ना। कहे वैसे खट 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 भगवान पांचजन सुनी, पांचजन शंख की ध्वनि हुई। ऐश्रुत्वा, इस ध्वनि को सुन करके शयान मुरह, सोया हुआ मुर राक्षस, सोया हुआ मुर राक्षस, दैत्य, मुर दैत्य कहा ना, मुर नामक दैत्य जो सोया हुआ था, शयान उत्तस्थो, उठकर खड़ा हुआ। कहाँ सो रहा था? कहे जलात, जल के अंदर सो रहा था, जल से उठकर खड़ा हुआ। मुर राक्षस जानते हैं कैसा था? पंचशिरा, 5 सिरों वाला था, इसके 5 सिर थे।
तो फिर से सुनिए, मुरह शयान उत्तस्थौ दैत्यः पंचशिरा जलात, जल से उठकर खड़ा हुआ। जब उठकर खड़ा हुआ तो कैसे लगा, उठकर जब खड़ा हुआ तो वो कैसे लगा, इतना भयानक है वो। कहे जुगांत सूर्य अनल रोचि उल्बणहा, प्रलयकालीन सूर्य और प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत प्रचंड जलने वाला, ज्वलनशील के समान दिखाई पड़ रहा था, है ना। जुगांत सूर्य अनल रोचि उल्बणहा, अगर इतना प्रचंड है, इतना ज्वलनशील है, तो निश्चित रूप से सुह दुर्निरीक्षणो, उसकी तरफ किसी साधारण आंखों से देखा भी नहीं जा सक रहा था। साधारण आंखें उसको देख भी नहीं पा रही थी। ऐसा यह मुर राक्षस त्रिशूलम उद्यम्य, हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़ा, अभिद्रवत, दौड़ा भगवान कृष्ण की ओर, त्रिशूल लेकर के दौड़ा। एक उदाहरण दिया, तारक्षसुतम यथा उर्गः, ऐसे दौड़ा जैसे गरुड़ जी सर्प के लिए दौड़ते हैं। अर्थात ये उदाहरण बड़ा मतलब का है। ऐसे दौड़ा जैसे कि वो बिल्कुल अभी खा ही जाएगा, है ना। भाई वरुण जी अगर दौड़े तो क्या सर्प बच पाएगा, नहीं बचेगा। तो इसलिए यही उदाहरण दिया कि ऐसे ही दौड़ा जैसे भगवान कृष्ण को अभी ये समाप्त कर देगा। तो तारक्षसुतम यथा उर्गः, और कहे पंच भी मुखैः, पांचों मुख फैला के दौड़ रहा है, फैला के दौड़ा है। कारण उसका दिखाते हैं आपको। एक उदाहरण दिया, ग्रसंस त्रिलोकी मयूर, ऐसा लग रहा था पूरी त्रिलोकी को ग्रास बना जाएगा, निगल जाएगा। तो मुंह फैला के दौड़ेगा तभी ना होगा। तो कहें ग्रसंस त्रिलोकी मयू पंचभी मुखैः, अभिद्रवत त्राक्षसुतम यथा उर्गः। पूरा श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। कहे त्रिशूलम उद्यम्य दुर्निरीक्षण, जुगांत सूर्यानल रोचिस उल्बणः, ग्रसंस त्रिलोकी मयू पंचाभिमुखम, अभिद्रवत तारक्षसुतम यथा उर्गः। आविद्यशूलं तरसा गरुत्मते, निरस्य वक्त्रैः बेनदच्च पंचभिः, सरोगसी सर्वदिशो अनन्तरं महान्, आपूरयन् अंडकटाहम् आवृणोत। आविद्यशूलं तरसा गरुत्मते, वो त्रिशूल जो चलाया भी भगवान के ऊपर तो चला भी नहीं पाया, गरुड़ जी के ऊपर चलाया। शूलम तरसा विद्या गरुत्मते, है ना। पंचभिः वक्त्रैः व्यनदत निरस्य, घूम करके बड़ा घुमा करके त्रिशूल को गरुड़ जी के ऊपर प्रहार किया, और पांचों मुख से सिंहनाद कर रहा है। पंचभिः वक्त्रैः, है ना, पांचों मुखों से व्यनदत निरस्य, बड़ा तेज प्रचंड सिंहनाद किया है। कहीं इतनी आवाज किया कि सारोदसी, रोदसी का अर्थ होता है पृथ्वी और आकाश, है ना। सर्वदिशो, सारी दिशाएं, अंतरे यानी अंतरिक्ष, महान आपूर्यत अंडकटाः, यानी कहने का अर्थ है कि पूरा ब्रह्मांड, हाँ पूरा ब्रह्मांड आपूरयन आवृणोत, शब्द से शब्दायमान हो गया, शब्द से गुंजार करने लगा। सारी दिशाएं, पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, यानी पूरा ब्रह्मांड उसके शब्द से गुंजार कर रहा है। पांच मुख से उसने सिंहनाद किया है। पंचभिः वक्त्रैः व्यनदत, इधर भगवान क्या करें। श्लोक बड़ा बढ़िया, श्लोक पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। तदा पतत वै त्रिशिखं गरुत्मते,
हरिसराभ्याम अभिनत्रिधौजसा मुखेषु तमचा अपि सरैः ताडयत तस्मै गदाम सो अपि रुषा व्यमुञ्चत तदा पतति वै त्रिशिखं गरुत्मते हरिः सराभ्याम तदा पतत वै त्रिशिखम गरुत्मते। हाँ, वो त्रिशूल गरुड़ जी के ऊपर प्रहार करने के लिए चला आ रहा है। तदा पतत यानी आ रहा है। वो त्रिशिखम 3 शिखा वाला त्रिशूल, ठीक है, गरुत्मते गरुड़ जी के ऊपर प्रहार करने के लिए उस त्रिशूल चला आ रहा है। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो आ गया। भगवान ने क्या किया, कहे हरि सराभ्याम। सराभ्याम का अर्थ है ना, सरईन कहते तो हो जाता। सराभ्याम इसलिए कहा कि 2 बाण छोड़े, 2 वचन में है हरि सराभ्याम। भगवान ने 2 बाण छोड़े और 2 बाण से त्रिधौजसा, इतने पराक्रमी बाण थे कि वो त्रिशूल 3 टुकड़े हो गया। 2 बाण से 3 टुकड़ा होगा ना, 2 जगह से कटेगा तो 3 ही टुकड़ा तो होगा। इसीलिए लिखा है, देखिए बड़ा वैज्ञानिक है सब, है ना। हरि सराभ्याम अभिनत्रिधौजसाम, औजसा, औजसा यानी पराक्रम के द्वारा, पराक्रम के द्वारा बाण बोल छोड़े और उस त्रिशूल के 3 टुकड़े कर दिए। मुखे सितमचा अपि सरैः ताड़यत। अब आया सरई, यानी बहुत सारे बाणों के द्वारा, है ना। सरेण एक वचन है, सरेण सराभ्याम सरई, है ना। तो सरई यानी बहुवचन आ गया। सरैः ताड़यत, बहुत सारे बाणों के द्वारा, मुखे सुतमचा अपि, उसके मुख पर भगवान ने प्रहार किया। मूर नामक राक्षस की। अब बहुत सारे बाण क्यों कहा, एक बाण भी काफी होता, लेकिन उसके 5 मुख हैं, तो कम से कम 5 बाण तो मारना ही है। इसलिए कहा सरैः सरैः ताड़यत मुखेषु तमचा अपि। वो भी चुप नहीं बैठा, कैसो अपि, और वो राक्षस भी रुषा, क्रोधित होकर के, तस्मै भगवान के ऊपर गदाम विमुंचत, गदा से प्रहार कर दिया, है ना, गदा से प्रहार कर दिया। भगवान क्या करें, कहे ताम आपतंतीम गदया गदाम मृधे गदाग्रजो निर्विविधे सहस्त्रधाम। ताम आपतंतीम गदाम, उस भगवान की ओर आती हुई उस गदा को, गदाम जो है द्वितीया में, ताम आपतंतीम गदाम, उस आती हुई गदा को, मृधे जो स्थल में, गदया यानी गदा के द्वारा, कौन, गदाग्रजः, गदा को धारण करने वाले भगवान, सहस्त्रधा निर्विविधे, उसके हजारों टुकड़े कर दिए। आती हुई गदा को गदाधारी भगवान ने उस गदा के हजारों टुकड़े कर दिए। ताम, फिर से देख लीजिए, ताम आपतंतीम गदया, ये गदया है भगवान का, जो कि तृतीया में है। और किसको मारा, ये द्वितीया में है। गदाम, है ना, किसको मारा, कहाँ मारा, कहे मृधे, जो स्थल में मारा। गदाग्रजो, गदाग्रज भगवान कृष्ण ने मारा। और निर्विविधे सहस्त्रधा, हजारों टुकड़े कर दिए उसके उस गदा के। उद्यम्य बाहून अभिधावतो, अब उसके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, तो उद्यम्य बाहून, बाह फैला करके वो दौड़ा। उद्यम्य बाहून अभिधावतो, भगवान की तरफ दौड़ रहा है। भगवान का दूसरा नाम आया, कहे अजित। आज इनको जीतना है, इसलिए इनका विशेषण आया अजित। अजित भगवान श्री कृष्ण की तरफ जैसे बाह फैला करके दौड़ा, भगवान ने क्या किया, कहे चक्रेण, चक्रेण लीलया शिरांसि जहार, अपने चक्र के द्वारा खेल खेल में, है ना, शिरांसि
ये भी बहुवचन है, इसलिए 5 सिर काटे हैं। सिरांसी जहार, उस मुर्दैत के राक्षस के 5 सिरों को काट दिया। सिरांसी जहार। अंतिम श्लोक इसका कहे बियसुः पपात अंभसी कृत शीर्षो। कृत शीर्षो, सर कट जाने के बाद, सर कट जाने के बाद बी असुह, वो निष्प्राण हो गया। असु माने प्राण, बी असुह निष्प्राण हो गया, उसके प्राण उसके शरीर से निकल गया है। और कहाँ गया? कहे पपात अंभसी, जल वाली खाई में जाके गिर गया। पपात जल में ही रहता था, ये बताया ना, जल से ही उठा था। पपात अंभसी, जल में ही जाके गिर गया। व्यासुः पपात अंभसी कृत शीर से, यहाँ एक उदाहरण दिया है। निकृत श्रृंगो अद्रिह्यो इंद्र तेजसा, जैसे भगवान इंद्र के वज्र प्रहार से पहाड़ की चोटियां कटकर समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही इसका सिर कट करके उस जल में गिरा। ठीक है। बियसुः पपात अंभसी कृत शीर्षो निकृत श्रृंगो अद्रिह्यो इंद्र तेजसा, तेसा यानी वज्रेण। तस्यात्मजाः सप्त, इस मुर्दैत के 7 पुत्र हैं। तस्य आत्मजाः सप्त, इसके 7 पुत्र हैं। 7 का नाम भी दिया है, नाम सुन लीजिए। ताम्रो अंतरिक्षा श्रवणो विभावसु वसुः नभस्वान् अरुणश्च सप्तमः। अलग अलग कर देता हूँ। ताम्र है, अंतरिक्ष है, श्रवण है, विभावसु है, वसु है, नभस्वान है और अरुण है। ये 7 पुत्र हैं। अरुणस्य सप्तमः। ताम्रो अंतरिक्षा श्रवणो विभावसु वसुः नभस्वान अरुणश्च सप्तमः। ये 7 इन्होंने देखा कि हमारे पिता को तो मार दिया। तो कहे पितुः बधातुराः, पिता के वध से आतुर होकर के, यानी दुखी होकर के, पिता के वध से दुखी होकर के। दैत्य हैं, दैत्य न होते तो कहते कि भगवान ने मारा, कर गए छोड़ो। लेकिन पितुः बधातुरा प्रतिक्रियाम अमरसजुषः, बड़े क्रोध से युक्त होकर के प्रतिक्रिया यानी बदला लेने के लिए पुरस्कृत्य चमूपतिं मृधे पीठम, पीठ नाम के दैत्य को अपने सेना का सेनापति बनाया। पीठ नाम का एक दैत्य है, उसको अपनी सेना का सेनापति बनाया। पीठम पुरस्कृत्य चमूपतिम, कहे चल सम्रांगण में मृधे, उसको युद्ध में ले आए। भौम प्रयुक्ता निर्गन धृतायुधा, कहीं ये चाहे मान भी जाते, पीछे से भौमासुर ने इनको प्रेरित किया जाके लड़ो। भौम प्रयुक्ता, राजा तो वहां का भौमासुर ही है, मुर तो उसका रक्षा करने वाला था। कहीं भौम प्रयुक्ता, भौमासुर के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ये पीठ नामक सेना के साथ, सेनापति के साथ इसके 7 पुत्र चले लड़ने के लिए। कैसे हैं? कहे उद्यत आयुधा, सब अस्त्र शस्त्र लेकर के चले और लड़ने के लिए समुद्यता, एकदम लड़ने के लिए सब तैयार हो गए भगवान के सामने। प्रयुंजत आसाद्य सरान असीन गदा शक्तिरिष्ट शूलानि अजिते रुसोल बना। रुसोल बना प्रचंड क्रोध से, प्रचंड क्रोध में है, हमारे पिता को मारा है। रुसोल बना, उलबण माने प्रचंड, रुसा माने क्रोध। प्रचंड क्रोध से भर करके आसाध्य भगवान के सामने पहुंच करके, इनके अस्त्र शस्त्र कौन है? कहे सरान बाणों से, असीन तलवारों से, शक्ति रिष्टि है ना, शक्ति रिष्टि ये सब भी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं। शक्ति रिष्टि शूलानि, और त्रिशूलों से। अजिते प्रायुंजत,
अजित भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इन सब ने प्रहार किया, है ना, सबने प्रहार किया। लेकिन भगवान क्या है, कहें भगवान अमोघ वीर जहा, भगवान तो अमोघ शक्ति वाले हैं, इनकी शक्ति का कोई काट नहीं है, इनकी शक्ति के सामने कोई शक्ति कहाँ ठहर सकती है। तो भगवान अमोघ वीर जहा स्वामार्गणैः, मार्गणैः यानी सरैः, स्वसरैः अपने बाणों के द्वारा भगवान ने तत्शस्त्रकूटम, इनके शस्त्रों का जो समुदाय है, ऊपर जो बताया तमाम सारे शस्त्र हैं, तो इन सारे शस्त्र समुदायों को तिल सहचकरत, अपने बाणों से तिल तिल कर दिया, तिल सहचकरत, तिल तिल कर दिया यानी चूर चूर कर दिया। तिल सहचकरत तान पीठ मुख्यान, पीठ का नाम इसलिए दिया फिर मुख्य कर दिया कि पीठ तो था ही, उसके साथ जितने सैनिक थे वो भी, केवल पीठ होता तो पीठान कर देते, लेकिन कहा पीठ मुख्यान, जिनका मुखिया पीठ था उस सारी सेना को, तो सारी सेना को भगवान ने क्या किया, कहे निकृत सिर सो, उन सबका सिर काट दिया। बहुत सारे हैं तो सबका सिर ही नहीं कटा, कहे निकृत सिर सो, किसी का सिर कटा, उरु किसी की जांग कटी, भुज किसी की बाहुएं कटी, भुजाएं कटी, अंग्री किसी के पैर कटे, वर्मणः किसी का वर्म यानी कवच कट गया, है ना, ये सब कट कट कर गिरने लगे। और क्या किया, इन सबको कटने के बाद तान अनयत यमक्षयम, क्षय माने निवास, इन सबको यमराज के घर पहुंचा दिया। ताम अनयत यानी भेज दिया, कहां, यमक्षयम, यमराज के घर भेज दिया। अब जो है ये भौमासुर कहता है, ऐसे देखा कि अरे सब मरे जा रहे हैं, तो नर को धरा सुतः, भौमासुर नाम इसका क्या जानते ही है ना, ये भूमि पुत्र है, भूमि का पुत्र है, इसलिए इसका नाम भौमासुर है ना? तो धरा सुतः नर को, इसी को नरकासुर भी कहते हैं। ये पृथ्वी का पुत्र नरकासुर यानी भौमासुर, तथा निरस्तान स्वानीकपान, अपनी से, अनीक माने सेना, अनीक पान यानी सारी सेना को, स्व माने अपनी, अपनी सेना को इस प्रकार कटते हुए, नष्ट होते हुए देख करके, और नष्ट भी कैसे हुए, कहे अच्युत चक्र सायकैः, भगवान के चक्र के द्वारा, भगवान के बाणों के द्वारा, कुछ चक्र से मरे कुछ बाणों से मरे, कहे अच्युत चक्र सायकैः तथा निरस्तान स्वानीकपान दृश्य, है ना, नर को धरा सुतः। जब भौमासुर ने, कहते हैं निरीक्ष, जब उसने देखा तो दुर्मर्षणः, बड़ा क्रोधित हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ, अरे ये इसकी इतनी मजाल, मेरी सेना को मारता था। दुर्मर्षणः, बड़ा क्रोधित हुआ। क्या किया उसने, कहे पयोधि प्रभवैः आश्रवन मदैः गजैः निराक्रमत, पयोधि प्रभवैः, समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली, पयोधि माने समुद्र, प्रभवैः माने उत्पन्न होने वाली, पयोधि प्रभवैः, समुद्र के किनारे, समुद्र की तटवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली, आश्रवन मदैः गजैः, मद चुआने वाली हाथियों की सेना बनाई। मद चुआने वाली यानी उत्कृष्ट कोट की हाथियां हैं, उत्कृष्ट के कोट की हाथियां हैं। इन हाथियां जिनसे मद चूता रहता है, ऐसे निराक्रमत, इस हाथियों की सेना के साथ वो नगर से बाहर निकला। निराक्रमत आकर क्या देखता है, कहता है दृष्ट्वा
उसने देखा सभारियम, ये अपनी पत्नी के साथ आया हुआ है, अपनी पत्नी के साथ आया है। कौन सी पत्नी है? सत्यभामा जी के साथ आया हुआ है। कहाँ बैठा है? कहें गरुड़ोपरि, गरुड़ के ऊपर विराजमान है ना। स्थितम, अरे आकाश में विराजित है, आकाश में गरुड़ के ऊपर अपनी पत्नी के साथ ये बैठा हुआ है। ऐसा उसने देखा, भौमासुर ने देखा। कहे उसको ऐसा लगा, एक उपमा दी है, बड़ी सुंदर उपमा है। उसको ऐसा लगा भौमासुर को कि सूरज उपरिष्टात् सतडित घनम यथा, उसने देखा कि जैसे सूरज भगवान के ऊपर कोई काला बादल हो और उस बादल में बिजली चमक रही हो। तो ये सूरज भगवान कौन है? ये है गरुड़ देव जी। काला बादल ये भगवान कृष्ण हैं, जो बिजली चमक रही है वो सत्यभामा जी। ठीक है, उपमा देखी कितनी सुंदर, निराली उपमा है ना। और ऐसा नगर जो हमने अभी वर्णन किया आपको, 7 घेरे वाला, भागवत में ऐसा विलक्षण नगर भी नहीं है। विलक्षण नगर था, ये विलक्षण उपमा है। सूरज उपरिष्टात् सतडित घनम यथा, सूरज के ऊपर काला बादल जिसमें बिजली चमक रही हो, उसको ऐसा लगा, है ना। कृष्णम तस्मै व्यसृजत शतघ्नीं, उसने शतघ्नी नाम की शक्ति भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ दी। कृष्णम यानी द्वितीया में है तो इन्हीं के ऊपर आएगा। कृष्णम च तस्मै व्यसृजत शतघ्नी, उस भौमासुर ने शतघ्नी नाम की शक्ति को भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ दी। और इसने तो छोड़ ही छोड़ा, इसके जितने योद्धा लोग आए थे वो क्या करेंगे? कहें योद्धाश्च सर्वे जुगपत अस्म बिभ्यधो, सारे योद्धाओं ने एक साथ ही भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर दी। सारे योद्धाओं ने एक साथ लिखा है जी, युगपत यानी एक साथ। योद्धाश्च सर्वे जुगपत अस्म बिभ्यधो, सारे योद्धाओं ने एक साथ भगवान के ऊपर सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। तत भौम सैन्यम भगवान गदाग्रजो विचित्रवाजैः निशितैः शिलीमुखैः, भगवान गदाग्रजो, गदाधारियों में अग्रणी भगवान। विचित्रवाजैः निशितैः, बिल्कुल पंख वाले, निशितैः माने चोखे चोखे, शिलीमुखैः यानी टेढ़े 3 गांठ वाले सुंदर चोखे बाण भगवान ने छोड़े। कहाँ छोड़े? तदभि भौम सैन्यम, उस भौमासुर के सेना पर भगवान ने तीखे बाणों की वर्षा कर दी। इन तीखे बाणों से क्या हुआ? कहे निकृत्य बाहु, लोगों की भुजाएं कटने लगी। कौन भुजाएं नहीं दी? कहे बाहु इरो उरु, किसी की भुजा कटी, किसी का जांग कटा। बाहु उरो सिरोधर, सिरोधर का मतलब ग्रीवा कटी, गर्दन कटी, गर्दन को सिरोधर कहते हैं। इसी के ऊपर सिर रहता है इसलिए इसको सिरोधर कहते हैं। तो कहे सिरोधरा, और कितनों की तो गर्दन कट गई। विग्रहम, किसी का तो शरीर ही कट गया, है ना। विग्रहम चकार तर्ह्येव हत अश्वकुंजरम, और भगवान अपने बाणों के द्वारा हत अश्वकुंजरम, हाथी घोड़े भी सब कट कट कर गिर रहे हैं। चकार तर्ह्ये, उसी प्रकार से जैसे सेना कट कर गिर रही है, उसी प्रकार हत अश्वकुंजरम, घोड़े और हाथी भी मर मर के कट कट कर गिर रहे हैं। यानि योधैः प्रयुक्तानि शस्त्र अस्त्राणि कुरुदवः, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जी, यानि योधैः प्रयुक्तानि शस्त्र अस्त्राणि, जो जो शस्त्र अस्त्र
इनके भौमासुर के योद्धा लोग प्रयोग करते। यानी शस्त्र अर्षाणि योधानि योधैः प्रयुक्तानि हरिहितानि अच्छिनत। भगवान उन सबको काट देते। किससे काटे? कहे तीक्ष्णैः शरैः, तीखे बाणों के द्वारा। कहे कैसे काटे? कहे एकैकशः त्रिभिः, एक एक शस्त्रों पर 3-3 बाण मारे। एकैकशः त्रिभिः शरैः हरिहितान् अच्छिनत। एक एक शस्त्र पर 3-3 बाणों के प्रहार से भगवान ने उन योद्धाओं के सारे शस्त्रास्त्रों को काट डाला। ओह्यमानः गरुत्मता, भगवान गरुड़ जी पे सवार हैं। ओह्यमानम गरुत्मता, यानी भगवान को साथ में सवार अपने ऊपर बैठाए हुए सत्यभामा जी के साथ। गरुड़ भगवान को और सत्यभामा जी के साथ अपनी पीठ पर बैठाए हुए हैं। फिर भी सुपर्णेन पक्षाभ्याम निघ्नता गजान, गरुड़ जी अपने पंख से हाथियों का विनाश कर रहे थे। निहतान गजान, इसीलिए पहले लिखा ओह्यमानः गरुत्मता, यानी भगवान को सत्यभामा जी के साथ अपनी पीठ पर चढ़ाए हुए अपने पंखों से उन महाबलशाली हाथियों का विनाश कर रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? कहे हन्यमाना तुंड पक्ष नखैः गजा, अपने चोंच से, अपने पंख से, अपने नाखून से। तुंड पक्ष नखैः गजाः हन्यमाना, इन हाथियों को मारते काटते चल रहे हैं। जब हाथियों को काटा तो हाथी सब बड़े परेशान। हाथी कहें कि अरे अब क्या होगा, तो कहें और कुछ ठिकाना नहीं, भाग चलो। हाथियों ने कहा भैया देख लीजिए, पुरम एवा विसन आर्ता, सभी दुखी होकर के सब नगर में प्रवेश कर गए। पुरम एव आविसन आर्ता, अब कौन बचा? कहे नर को युद्ध अयोध्यत, अकेला भौमासुर राय में खड़ा लड़ रहा है। नर को युद्ध अयोध्यत, और पीछे मुड़ के देखता है सेना गायब। दृष्ट्वा विद्रावितम सैन्यम, जब उसने देखा कि मेरी पूरी सेना भाग गई, तो गरुणैः नादितं स्वकं गरुणेन आर्दितं स्वकं, गरुड़ जी के द्वारा मारे जाने से अपनी पूरी सेना को भागा हुआ देख करके तम भौमः, ओ भौमासुर, प्राहरत शक्त्या वज्रः प्रतिहतो यतः, गरुड़ जी के ऊपर उसने एक शक्ति का प्रहार कर दिया। प्राहरत शक्त्या, शक्ति के द्वारा गरुड़ जी के ऊपर प्रहार किया। ये शक्ति कौन है? कहे वज्रः प्रतिहतो यतः, जिस शक्ति का वज्र भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस शक्ति को उसने गरुड़ जी के ऊपर चला दिया। यानी वज्र भी निष्फल हो जाए उस शक्ति पर, ऐसी शक्ति थी। उस शक्ति को गरुड़ जी के ऊपर चलाया। लेकिन गरुड़ जी का क्या हुआ? कहे ना अकंपत तया विद्धो, उस शक्ति के लग जाने से भी गरुड़ जी थोड़ा कांपे भी नहीं। गरुड़ जी के ऊपर उस शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। ना अकंपत तया विद्धो, उससे विध जाने पर भी गरुड़ जी बिल्कुल चलायमान नहीं हुए, चौड़ी चंचल नहीं हुए। कहे कैसे? कहे मालाहत योद्पहार, उस शक्ति का प्रहार सिर्फ ऐसे हुआ जैसे हाथी पर फूलों की माला फेंक के मारी गई हो। माला आहत योद्पहार, जैसे पुष्पों की माला गजराज के ऊपर मारी जाए तो उसे क्या चोट लगेगी, ऐसे ही उस शक्ति का प्रहार विफल हो गया। भौमो शूलम अच्युतम हंतुम आददे वितथ उद्यमः, भौमो वितथ उद्यमः, भौमासुर का सारा उद्यम वितथ यानी व्यर्थ हो गया। भौमासुर ने अब तक जितने उद्यम किए सब व्यर्थ हो गए।
भौमो उद्यम वितथो, भौमासुर का सारे उद्यम व्यर्थ हो गए। तो भौमो शूलम अच्युतम हंतुम आददे, त्रिशूल लेकर के भगवान को मार डालने की इच्छा से दौड़ा। तत विसर्गात पूर्वम, लेकिन वो शूल छोड़ पाए उससे पहले ही। तत विसर्गात पूर्वम, वह शूल को छोड़ पाए उससे पहले ही नरकस्य, कौन कहे छुरने मिना चक्रेण, तेज धार वाले अपने चक्र के द्वारा गजस्थस्य नरकस्य, हाथी पर सवार उस नरकासुर का, उस भौमासुर का सिरो हरि अपाहरत, उसके सिर को ही भगवान ने काट दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उसका सिर कटा तो कहते हैं सिर भौमासुर है भैया, राजा है। तो सकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभो पृथिव्याम पतितम समुज्ज्वलत, चारु किरीट भूषणम, उसके सिर पर सुंदर मुकुट था, मुकुट में मणियां जटित थी। सकुंडलम, मणियों का ही बढ़िया सुंदर कुंडल था। समुज्ज्वलत, बिल्कुल उज्जवल प्रकाश हो रहा, निकल रहा था। वो जब पृथ्वी पर गिरा तो कहे पतितम पृथिव्याम बभो, उसके पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी शोभायमान हो गई, है ना, ऐसा सुंदर था। कहे हा हा इति, दैत्यों में हाहाकार मच गया कि भौमासुर मारा गया, भौमासुर मारा गया। लेकिन साधु साधु इति ऋषयः, ऋषि मुनियों ने साथ साथ किया, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। और सुरेश्वर, दैत्य लोग, अरे देवता लोग कहे माल्य मुकुंदम विकरन, भगवान के ऊपर पुष्प और का मालाओं का विकरण कर रहे हैं, बरसात कर रहे हैं। ईडीरे, देवताओं ने स्तुति भी की। वो तो भौमासुर मर गया। भौमासुर बताया पृथ्वी का पुत्र था। भौमासुर के मर जाने पर भौमासुर की माताजी आई। ततः च भूः कृष्णम उपेत्य कुंडले प्रतप्त जाम्बूनद रत्न भास्वरे सबै जयन्त्या वनमालया अर्पयत प्राचेतसं छत्रम अथो महामणिं। ततः च, अब इसके बाद भूः, पृथ्वी देवी आ रही हैं। पृथ्वी देवी आई, कहाँ आई? कहें कृष्णम उपेत्य, भगवान कृष्ण के पास पहुंच करके पृथ्वी देवी ने सबै जयंत्या वनमालया अर्पयत, बैजंती के पुष्प के सहित और पुष्पों से मली हुई वनमाला भगवान को अर्पण किया है। वनमालया अर्पयत, साथ में आज क्या लाई हैं? कहते प्रतप्त जाम्बूनद, तपाए हुए सोने से बनी हुई रत्न भास्वरे, विभिन्न प्रकार के रत्न से जटित हैं। कुंडले, अदिति देवी का कुंडल ले आई हैं, है ना। प्रतप्त जाम्बूनद रत्न भास्वरे कुंडले, तीन चीज बताया था, तीन चीज चुरा ले गया था वो। एक कुंडल आ गया, दूसरा प्राचेतसं छत्रम, वरुण जी का छत्र ले आई, और कहे महामणिम, मणि पर्वत की विशेषता ये थी कि वहां एक महामणि थी, उसकी वजह से हमेशा प्रकाशमान रहता था। वो मणि भी ला करके उन्होंने दिया, महामणि। मणि पर्वत की उस मणि को भी ले आई पृथ्वी देवी। अस्तौ सीता अथ विश्वेशम देवी देववरार्चितम प्रांजलि प्रणता राजन भक्ति प्रवणया धिया, भक्ति प्रवणया धिया, जिनकी बुद्धि में भक्ति का भक्ति अतिरेक हो रहा था, भक्ति से परिपूर्ण हृदय से देवी पृथ्वी देवी देववरार्चितम, श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा पूजनीय, विश्वेशम, इस विश्व के जगदाधार
भगवान श्री कृष्ण स्तौसीत, उनकी उन्होंने स्तुति की। कैसी की? कह प्रांजलि प्रणता, प्रणत होकर के, जमीन पर बैठ करके, झुक करके, प्रणत होकर के, हाथ जोड़ करके, झुक करके, हाथ जोड़ करके पृथ्वी देवी ने भगवान से स्तुति की। भूमि उवाच, बड़ी सुंदर स्तुति की। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर, भक्त इच्छा उपात्त रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र गदा को धारण करने वाले, देव देवेश, सारे देवताओं के अधिपति, हे भगवान कृष्ण आपको नमस्कार है। भक्त इच्छा उपात्त रूपाय, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए विभिन्न रूप धारण करने वाले, समझे? भक्त इच्छा उपात्त रूपाय, भक्तों की इच्छाओं के अनुरूप अपना रूप धारण करने वाले, परमात्मन नमोस्तुते, परम पिता परमात्मा आपको नमस्कार है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। नमः पंकज नाभाय, हे भगवान आपके नाभि से नाभि कमल निकलता है, आपकी नाभि से नाभि कमल निकालने वाले भगवान आपको नमस्कार है। नमः पंकज मालिने, कमल की ही माला धारण करने वाले हे भगवान आपको नमस्कार है। नमः पंकज नेत्राय, कमलवत नेत्र रखने वाले। देखिए नेत्रों को क्या चाहिए? शांति मिल चाहिए, है ना, सुंदर शीतलता चाहिए। तो कहते हैं कोमल की तरह शीतलता प्रदान करने वाले नेत्र, जो अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करते, ऐसे कमल नयन भगवान आपको नमस्कार है। नमः पंकजांघ्रये, कमल के समान कोमल सुकुमार चरणों वाले हे भगवान आपको नमस्कार है। नमो भगवते तुभ्यम, यहाँ भगवान का बड़ा अर्थ है। भगवान का अर्थ है ऐश्वर्यवान, संपूर्ण पुरुषार्थों का जिनमें समाहित है, संपूर्ण ऐश्वर्य जिनके द्वारा है, ऐसे भगवान सर्व ऐश्वर्य संपन्न भगवान आपको नमस्कार है। तुभ्यम वासुदेवाय विष्णवे, विष्णु का अर्थ है व्यापक रूप से विराजमान, है ना। यद्यपि आप व्यापक रूप से विराजमान हैं, आप सब जगह व्याप्त हैं, फिर भी आपको वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र होकर के आप वासुदेव कहलाए, ऐसे वासुदेव जी आपको नमस्कार है ना। विष्णवे वासुदेवाय, समझ गए? पुरुषाय आदि बीजाय, परम पुरुष रूप से आपको नमस्कार है। आदि बीजाय, इस सृष्टि के आदि कारण है, यानी परम कारण स्वरूप आपको नमस्कार है। पूर्ण बोधाय ते नमः, पूर्ण ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। पूर्ण ज्ञान के आप स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। अजाय जनयेत्रेयस्य, यद्यपि आप अजन्मा हैं, अजाय यद्यपि आप अजन्मा हैं, लेकिन जनयित्रे अस्य यानी विश्वस्य जनयित्रे, इस विश्व को उत्पन्न करने वाले आप हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। अजन्मा होते हुए भी इस विश्व को उत्पन्न करने वाले आपको नमस्कार है। अनंत शक्तये ब्रह्मणे, अनंत शक्तियों को धारण करने वाले ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते, परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। पर अवर कार्य कारण रूप इस जगत में, है ना, या चर अचर रूप इस जगत में, इस जगत के सारे जितने चर अचर हैं, इन सब प्राणियों की आत्मा स्वरूप आप, है ना। कहे आत्मा ही क्या कहूं, आप तो परम परमात्मा हैं। परमात्मन नमोस्तुते, ऐसे परम पिता परमात्मा आपको नमस्कार है। तुम वैश्य शिक्षरज उत्कटम प्रभो,
कहते हैं हे प्रभु, आपको जब सृष्टि करनी होती है तो आप उत्कट रजोगुण का आश्रय लेते हैं। त्वम वै शिक्ष रज उत्कटम प्रभु। हे भगवान, आपको सृष्टि करने के समय आप रजोगुण का आश्रय लेते हैं। तमो निरोधाय बिभर्ष्य समृतः। प्रलय काल में सबसे कठिन जो होता है वहां प्रलय काल में आप तमो गुण का आश्रय लेते हैं। तमो निरोधाय विभर्ष्य संवृतः अस्थानाय सत्वम। पालन करने के लिए आप सतोगुण का आश्रय लेते हैं। और जगाय जगतपते, हे जगतपते, आप इन सब का आश्रय लेते हैं, फिर भी इन गुणों से रहित हैं, आप गुणातीत हैं। आपके उस गुणातीत स्वरूप को नमस्कार है। कालः प्रधानम पुरुषो भवान परः। कहते हैं प्रधान भी आप हैं, प्रधान यानी प्रकृति, प्रकृति भी आप हैं, पुरुष भी आप हैं, और तीसरा क्या कहें, प्रकृति और पुरुष को नियंत्रण करने वाला काल भी आप ही। कालः प्रधानम पुरुषो भवान, कहें ये सब आप हैं, फिर भी भवान परे, आप इन सब से परे हैं, इन सब से निर्लिप्त हैं। ऐसे निराकार गुणातीत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। अहम, पृथ्वी है ना, कहते हैं अहम पयो ज्योति अथ अनिलो नभो। पंचभूत क्या है, कहे अहम, अहम का अर्थ लगा लीजिए। पृथ्वी, पय माने जल है ना, ज्योति अग्नि, वायु और आकाश है ना। अहम पयो ज्योति अनिलो नभो, कहे ये पंचभूत हैं। मात्राणी, इन्हीं पंचभूतों की 5 तन्मात्राएं हैं। मन इंद्रियाणी, मन और इंद्रिय, 10 इंद्रियां और एक मन। कहें देवा, इन सारे इंद्रियों के मनों के अधिष्ठात्री देवता, इन सारे के अधिष्ठात्री देवता। कहें कर्ता, कर्ता कौन होता है, मैं अब करता हूं, मैं करता हूं, कब आएगा, जब अहंकार आएगा। तो कर्ता से आएगा अहंकार का अर्थ। अहंकार 3 प्रकार का होता है, बताया है ना, सात्विक, रजोगुण और तामसी यानी वैकारिक अहंकार। वैकारिक अहंकार ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण होता है। इसीलिए कहा कर्ता, महान, महान करते हैं महत्त्व। सृष्टि के क्रम में ये सारे आए हैं, है ना। इन सारे शब्दों का, इन सारे चीजों का उन्होंने, पृथ्वी महारानी ने उल्लेख किया। कहे कर्ता महान इति अखिलम चराचरम, ये चराचर जितना विश्व है ये सब कुछ आपका ही स्वरूप है। तो ये अद्वितीय, हे भगवान आप अद्वितीय हैं। आप भगवत अयम ब्रह्म, इन सब में, इन सब को आपसे पृथक देखा जाए ये भ्रम मात्र है। इन सब में आपके ही स्वरूप का दर्शन होता है। जितना बताया कि इन सब में आपके स्वरूप का दर्शन होता है। अयम भ्रमः, अगर इनसे पृथक आपको देखा जाए तो यह भ्रम है, भ्रम मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तस्य आत्मजो अयम, तस्य यानी भौमासुरस्य आत्मजो अयम, ये भौमासुर का पुत्र है। उस पुत्र को लेके आई है पृथ्वी महारानी। उसका नाम जानते हैं, उसका नाम है भगदत्त, भगदत्त है ना। कहे भौमासुर का यह पुत्र है, इसको मैं ले आई हूँ। कहाँ ले आई हूँ, कहे तव पाद पंकजम, आपके चरण कमलों में पुत्र समर्पित है। भीता, ये बहुत डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। प्रपन्न आरती हर, आप तो अपने शरणागतों की आरती को दूर करने वाले हैं, दुख को दूर करने वाले हैं, शरणागति के दुख को दूर करने वाले हैं। उपसादिता, इसलिए आपके सामने मैंने इसको प्रस्तुत किया। तत्पालयेनम, आप ही इसकी रक्षा करें। कुरुहस्त पंकजम शिरसि अमुष्य, अपना कर कमल इसके सिर पर रख दे। हस्त पंकजम शिरसि अमुष्य, क्यों कहे अखिल कल मखा पहन, आपका कर कमल सारे संसारिक पाप ताप को नष्ट करने वाला है। इसलिए अपने कर कमल से इस अपने पुत्र को ऊपर आप रख दीजिए। श्री सुकुवाच इति भूम्यार्थितो, इस प्रकार भूमि देवी के स्तुति करने पर वाग भी सुंदरवाणी के द्वारा भक्ति नम्रया
नम्र होकर के भक्ति पूर्वक इस प्रकार पृथ्वी देवी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। भगवान कृष्ण ने बताया था कि पुत्र डरा हुआ है, भीता है। सबसे पहला काम किया, दत्वा अभयम, उसको अभय दान दिया। भौमगृहं प्राविशत सकल रिद्धिमत, संपूर्ण रिद्धियों से भरा हुआ ऐश्वर्यशाली भौमासुर के घर में भगवान ने प्रवेश किया है। समय क्या हो गया? तो पूर्ण हो गया, अभी तो ज्यादा है। सकल रिद्धिमत, वहां पर जाकर के भगवान ने क्या देखा? कहे तत्र राजन्य कन्यानाम खट सहस्त्र अधिकायुतम भौमाहृता नाम विकृन्न राजभ्यो ददृशे हरि। तत्र हरि ददृशे, उसके घर में जाकर के भगवान ने देखा। क्या देखा? कि भौमाहृता नाम, भौमासुर के द्वारा अपहरण करके लाई गई। कौन? विक्रम राजभ्यो, वहां के राजाओं को जीत करके, वहां के राजाओं को हरा करके, राजन्य कन्या नाम, राजकन्याओं को जो हरण करके अपहरण करके लाया था। कहीं कितनी है? कहीं खष्ट सहस्त्र अधिका आयुतम, आयु माने 10,000, 16 बताया। कहीं 16,000 से अधिक कन्याएं जिनको हरण करके लाया था, उन कन्याओं को भगवान ने वहां देखा। तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवीरम विमोहिता, तम नरवीरम प्रविष्टो, ऐसे नरवीर यानी भगवान कृष्ण को प्रवेश किए हुए देख करके ये सारी नारियां, स्त्रियों विमोहिता, ये सारी स्त्रियां मोहित हो गईं। मनसा बब्रिरे अभीष्टम पतिम दैवोपसादितम, ये सब कहने लगी दैवोपसादितम, विधाता ने ही इनको यहाँ भेजा है। दैवोपसादितम मनसा बब्रिरे अभीष्टम पतिम, मन से इन सारी स्त्रियों ने एक भगवान को ही अपना पति मान लिया, अपना पति मान लिया। किसी से कहा नहीं, किसी से कहा नहीं। कहें भूयात पति अयम मह्यम धाता तन अनुमोदताम, ये जो आए हैं सांवले सलोने, यही मेरे पति हो। हे विधाता, आप पर ऐसी ही कृपा करें। धाता अनुमोदताम इति सर्वा, इसी प्रकार इन सारी स्त्रियों ने कामना की, लेकिन पृथक, अलग अलग, किसी ने किसी से कुछ पूछा नहीं। इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयम बभू, भावपूर्ण अपने हृदय को भगवान कृष्ण के चरणों पर इन सब ने अपने हृदय को निछावर कर दिया। ताह प्राहिणोत द्वारवतीम सुमृष्ट बिरजो अंबरा, भगवान तो मन की गति को जान लेने वाले हैं। भगवान ने इन कन्याओं की मन की गति को जाना और इन सब से जो बहुत दिनों से अंदर पड़ी हैं, कारागार में हैं, इनको निकलवाया, बढ़िया स्नान करवाया, है ना। और बिरजो अंबरा सुमृष्ट, साफ सूफ होकर के इनको सुंदर वस्त्र, सुंदर निर्मल वस्त्र इनको धारण कराया। और नरयान, नरयान क्या है? पालकी, आदमियों के द्वारा ढोई जाने वाली क्या है? पालकी। कहे नरयान द्वारवतीम प्राहिणोत, सबको पालकियों के द्वारा द्वारिकापुरी में भेज दिया। नारयान द्वारवतीम प्राहिणोत। उसके बाद जितना भी महाकोशान रथ अश्वान द्रविणम महत, जितना बड़ा खजाना था, जितने रथ थे, घोड़े थे और जितना धन संपदा थी, उस सब को उन्होंने रथों के द्वारा और उसने कहा सब द्वारकापुरी भिजवा दिया। आगे की अभी बहुत सारी श्लोक हैं, इनको कल पूर्ण करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भैया इसको जरा बंद करिए। आओ बुलाए, आओ।